कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास म्यूजिक टीचर्स का एहतजाज। 319 टीचर्स ने ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर एहतजाजी कैंप लगा दिया। इससे कबल भी म्यूजिक टीचर्स धरना दे चुके हैं। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर जो म्यूजिक टीचर हैं 319 जिन्होंने IBA का टेस्ट पास किया है, वो अब ज्वाइनिंग लेटर के लिए अपने मुतालबात के लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज के लिए यहाँ पर उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया। इससे कबल भी चंद माह कबल भी वो यहाँ पर भरपूर एहतजाज कर दोबारा अपने घरों को लौटे थे, लेकिन अब दोबारा फिर ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। 319 IBA टीचर्स हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं, जिनको खत तकर्रुरी मिलना है, जो लेटर जिसको कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ ये म्यूजिक टीचर्स के रहनुमा मौजूद हैं। हम तो गुफ्तगू करेंगे कि अब क्या लाए अमल है, अब क्या लाए अमल है आपका? सर, हमारा यही लाए अमल है कि मसला है कि ज्वाइनिंग का जो है तो काफ़ी अरसे से हम रोडों पे सड़कों पे आपके तसल्सल से बहुत कवरेज आपने भी दिए, हाईलाइट किया हुआ है। तो असल मेन मसला है हमारी ज्वाइनिंग का। ये आर्ट, ये कल्चर, ये डिपार्टमेंट पता नहीं किसको प्रमोट कर रहे हैं। हम आर्टिस्ट इधर रोडों पे, हमें फुल फोर ज्वाइनिंग दी जाए। जैसे बार बार टोपी घुमा रहे हैं हमारे टेंट, और जो है तो बातें करके। महकमा एजुकेशन में किसी भी सतह पर कोई किसी लेवल पर बातचीत हुई आपकी हुई है या? हमारे पास डायरेक्टर एजुकेशन भेजा गया था, किशोर कुमार, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है तो आपको कुछ दिनों में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। उनके बाद ये लॉलीपॉप है। आपने पहले भी एहतजाज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपका यकताना तोड़ दिया, शाज और रिसालो जो है वो उसको जमीन पर फेंका गया। अब अगर दोबारा से आप पर तशद्दुद किया गया तो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे और कब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा आपका? देखें, लतीफ़ सरकार का लिसाला इन्होंने गिराया था, तो अब हमारा एक उनके ही शहर से इनको हम मुखातिब होते हैं कि वाक़ा करण मुवस बुधन कम बरोचन। जो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, भले हमें मार दें, तशद्दुद करें, रगड़ दें, लेकिन हम अपना हक, जो हम IBA पास आउट कैंडिडेट है, हमने IBA के टेस्ट पास किए, ये जितने भी बैठे हैं IBA पास आउट कैंडिडेट है, अपनी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं। इन्होंने 2 मरतबा हमें बुला के किशोर कुमार के साथ बिठाया है। किशोर कुमार ने हमें खातिरी दी कि आपकी ज्वाइनिंग का काम प्रोसेस में है, आपके पैसे भी एलोकेटेड हो चुके हैं, आपकी बजट भी आ चुकी है, हम अब जल्दी आपको ज्वाइनिंग देंगे, आप अपनी कैंप खाली करें। हमने उनको दे दिया, फिर इन्होंने AG के पास हमें भेजा कि हम कानूनी भी मदद आपकी करेंगे, लेकिन दोनों तरफों से इन्होंने हमें झूठ ही बोला है, कोई हमें ज्वाइनिंग नहीं दी इन्होंने अभी तक। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अब्दुल करीम शेख आपको दिखाएंगे किस तरह से ये म्यूजिक टीचर्स हैं अपने हक की आवाज़ जो है वो गीत गाकर जो है वो मकामी इंतजामिया जो है वो एजुकेशन की सूबाई हुकूमत की इंतजामिया जो है उनको उसको अपने गीत गाकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इससे कबल भी ये म्यूजिक टीचर जो है वो एहतजाज कर चुके हैं और इन्होंने सिंध असम्बली जाने की कोशिश की, जब मकामी इंतजामिया इनका रास्ता रोका और वापस ये इस एहतजाजी कैंप में आए। अब इनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। सिंध हुकूमत को ये बात दावर कराएंगे कि 319 जो IBA पास टीचर्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। जी, शहर-ए-कायद में मॉडर्न पॉलिसिंग की जानिब एक और कदम। CPK ने कराची में हाईटेक कैमरों की तनसीब का आगाज़ कर दिया। चीफ कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची मुराद सोनी का कहना है कि जदीद कैमरे 2 किलोमीटर तक जूम हो सकते हैं। शुरू में 10 कैमरे लगा रहे हैं, मज़ीद 50 कैमरे लगाने हैं। पहले फेज़ में अहम शाहराहों पर हाई डेफिनेशन कैमरे नस्ब किए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखिए शहर-ए-कायद में जो है वो स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा जो है वो कराची का मसला है। उसमें जो है वो CPK वक्तन फ़वक्तन अपना किरदार अदा करता रहता है और मज़ीद कैमरे जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर CPK की जानिब से लगाए गए हैं। अब मज़ीद भी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की जो है वो उनकी रेंज है कि वो जूम करके और फेशियल रिकग्निशन और जो गाड़ी का नंबर है उसको भी मालूम कर सकते हैं। क्या एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है? इस वक्त हमारे साथ CPK के जो सरबराह है मुराद सोनी साहब वो मौजूद हैं। सर, बताइएगा क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और ये कितने जो है वो अहम साबित होंगे ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए? देखिए, ये कराची के लिए बहुत ज़रूरी, ये जो कैमरे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आए हैं, क्योंकि हम कई थानों में जा रहे थे, लेकिन कराची शहर बहुत बड़ा है, तो हमने इसका यही एक हिस्सा निकाला है कि ऐसे कैमरे लेके जाएँ जो 1.5 से 2 किलोमीटर का हो। जो ये वाला जो कैमरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, जो हम लगाने जा रहे हैं, इनिशियली तो अभी हम 10 लगाने जा रहे हैं। इसके बाद ये हम पहले फेज़ में 50 कैमरे इसी साल लगा देंगे इंशाल्लाह। हम 10 कैमरे लगाने के बाद
हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि जितनी चीज़ें हमने इसमें देखी है वो सब चीज़ें आ रही है। जिस तरह ये 2 किलोमीटर की रेंज भी देख सकता है, बड़ी इमारतों को देख सकता है, कहीं अल्लाह ना करे आग लग जाए, कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए, या कोई टेररिस्ट अगर किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, तो ये इसको बहुत सारी वजूहत को रख के हमने देखा है। वो ना से वो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक को भी देख रहा होगा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी जला रहा है, ये कैमरा अच्छा 2 किलोमीटर का जूम है इसका। तो इसमें जो सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि ये 1 किलोमीटर तक फेस रिकग्निशन करेगा, नंबर प्लेट ले लेगा, और ये ऑटो पेट्रोलिंग भी है। बिल्कुल, देखिए मुराद सोनी साहब मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पुलिस की जो है वो मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे कैमरामैन शायद साहब आपको दिखाएं कि ये टेक्नोलॉजी है जो कि जूम इन जूम आउट की टेक्नोलॉजी है। तकरीबन 2 किलोमीटर को जो है वो ये रिकग्नाइज कर सकता है और 1 किलोमीटर तक जो है वो फेशियल रिकग्निशन भी ये कैमरे कर सकते हैं। जो अब मज़ीद जो कैमरे लगाए जा रहे हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इससे भी एडवांस है, और जिससे जो है वो पुलिसिंग में भी बहुत मदद मिलेगी, और जो आने वाला वक्त है उसमें जो है वो पुलिस को बहुत अहम किरदार अदा कर सकेंगे ये कैमरे, जिसमें कोई हंगामा आराई हो या दीगर चीज़ें हो तो उसमें पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्स है। जी, यह आपको बताएं, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम से मुतालिक वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। PFMA सेंस जोन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज़ का कहना है कि हुकूमत गंदम के हवाले से एक देरपा पॉलिसी पर काम कर रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नुकसानात में कमी आएगी और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरबराही में गंदम की ख़रीदारी के हवाले से और गंदम के तमाम तर मामलात के हवाले से एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और इस इजलास में जो कमेटी है उसने गंदम के हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जो है वो ना सिर्फ उसके हवाले से ब्रीफिंग दी, बल्कि इस इजलास में तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। जबकि इस इजलास में बताया गया कि जो मौजूदा ख़रीदारी का फ्रेमवर्क 1 साल तक ना सिर्फ नाफिज़ अमल रहेगा, बल्कि वफाकी हुकूमत 2026 ta 2030 तक जो अरसे के लिए गंदम की जाम तवील मुद्दत पॉलिसी पर भी काम कर रही है। चूँकि गंदम के हवाले से बात किया तो गंदम का जो इस्तेमाल आटे की सूरत में हम लोग रोज़ामर्रा की ज़रूरत मुताबिक करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जुनैद अजीज़, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के। इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे इस इजलास के हवाले से, और जो तमाम सूरत हाल का आपने भी जायज़ा लिया है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनक्रेज किया गया है। इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें गंदम सिक्योर भी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपने देखा होगा आए दिन खबरें आती हैं चोरी हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट संभाल के रखना प्राइवेट लोगों का ही काम है, गवर्नमेंट के इदारों का काम नहीं है कि इस तरह से उसकी केयर कर सकें। तो गंदम अच्छे हाथों में रहेगी तो साफ़ सुथरी भी रहेगी, क्वांटिटी भी उसकी पूरी रहेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो ये एक ट्रांजैक्शन फेस है, हम गवर्नमेंट से निकल के एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में इसमें ज़ाहिरी बात है कि कुछ कमी पेशियाँ होंगी वो पूरी हो जाएंगी और ये सिस्टम चल पड़ेगा। अल्लाह करे ये सिस्टम चलता रहे तो हमें इंशाल्लाह फिर इंपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी गंदम सेफ़ हाथों में रहे और साफ़ सुथरी रहे। असल में ज़्यादातर हमारी गंदम सैलाब की वजह से या बारिशों की वजह से या नेगलिजेंसी की वजह से, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट का लगा हो ना तो फिर किसी स्टाफ को परवाह नहीं होती, उस नेगलिजेंसी की वजह से भी ख़राब होती है। वो जो सेविंग हमारी होगी तो इंशाल्लाह हमारा इंपोर्ट का बर्डन बच जाएगा, हमें इंपोर्ट शायद ना करनी पड़े या कम करनी पड़े। इस इजलास में जिन उमूर पर बात की गई, इस पर अब्दुल जुनैद अजीज़ का कहना है कि ये जो है खूबसूरत मिसाल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। जी, सिला केमाड़ी में प्राइस चेकिंग और इंसदादे तजावुज़ात जारी। DC केमाड़ी अमीर फसल अवैसी कहते हैं कि 21 मुनाफाखोर जेल भेजे, 14 दुकानें सील की, 4 सब डिवीज़न में गिरा फरोशी पर 3 लाख से ज़ायद जुर्माना किया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी, डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी अमीर फजल अवीसी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी जो है रमज़ान में सरगर्म दिखाई दिए हमको प्राइस चेकिंग के हवाले से। कमिश्नर कराची की हिदायत पर इनकी जानिब से मुख्तलिफ जो मार्ट्स हैं वहाँ पे स्पेशल काउंटर भी बना दिए गए हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। छठा रमज़ान है आज, 5 रोज़ के दौरान अब तक क्या कार्रवाई हुई, आज भी टीमें मौजूद हैं, लेकिन 5 रोज़ का रिकॉर्ड इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा, प्राइस चेकिंग के हवाले से बहुत सख्त अहकामात हैं कमिश्नर कराची के, किस तरह आपकी टीम काम कर रही है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया है। हमारे पास जो अफसरान है उनकी तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है बिकॉज ऑफ कमिश्नर साहब, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स दिए हैं
जिसमें हमारे पास अभी हर सब डिवीजन में तकरीबन 3 मजिस्ट्रेट्स हैं, जिसमें एक मुख्तियारकार है और 2 ऑफिसर, एक सेक्शन ऑफिसर है और एक असिस्टेंट कमिश्नर खुद है। तो मेरे पास टोटल 4 सब डिवीजन है और टोटल 12 ऑफिसर्स हैं जो कि इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं विद पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। और जहाँ तक प्राइस कंट्रोल के हवाले से ताल्लुक है, तो हमने पहले दिन से लेकर बट बिफोर रमज़ान हमने 1-2 दिन पहले कमिश्नर साहब के डायरेक्शन पे हमने अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया। कहा यह जा रहा है कि प्राइस चेकिंग का मामला हो या एंटी इंक्रोचमेंट हो, उसके अमल जो है यहाँ पे डीसी केमाड़ी बता रहे थे कि भरपूर अंदाज में जारी है, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो ये हैं चूंकि पे दर पे आग लगने के वाकयात हो रहे हैं तो इंतजामिया की तवज्जो जो है उस तरफ मबजूल हो जाती है, जो थोड़ा सा हर्डल्स पैदा हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोशिश पूरी होगी कि रमजान मुबारक हो या ईद का मौका त्यौहार पर यहाँ के रहने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया मैदान अमल में मौजूद है। जी, औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है, जिसके बायस रोजमर्रा उमूर शदीद मुतासिर हो रही हैं। आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी के इलाके अलबासी टाउन के रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बिजली के मसाइल काफ़ी अरसे से जूंगे तू ही हैं। यहाँ पे शहरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हमें नज़र आ रहे हैं। और रमज़ान मुबारक में तो जैसे सहरी और अफ्तारी के औकात होते हैं तो उसमें भी बिजली ना हो, तो इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे शहरी हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताना कि किस तरह जो है बिजली आपको जो है आप लोग को परेशान कर रही है, क्या टाइमिंग्स हैं बिजली के आने जाने की? बिजली का कोई टाइम नहीं है, जब इनका दिल चाहता है जब ये बंद कर देते हैं बिजली। और अभी भी टाइम है लाइट आने का, तो अभी भी लाइट बंद है, तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। और रमज़ानों में तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग करना शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने दरख्वास्तें भी जमा कराई हुई हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि वैसे तो बड़े अरसे से यहाँ पे जो है बिजली का मसला चल रहा है कि बिल्कुल जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, टाइम के मुताबिक ना लाइट जाती है ना आती है। अभी भी लाइट जो है जिसका आने का टाइम है तब भी लाइट नहीं आ रही। और रमज़ान मुबारक में तो खास तौर पे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को बढ़ा दिया गया है। सहरी और अफ्तारी करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है, तो इनका यही कहना है मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। जी, कराची में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। कुरंगी अलावाला चांद में रिहायशियों के साथ कारोबारी अफराद भी मुतासर। फर्नीचर बनाने वाले कारीगर भी बिजली की बंदिश से परेशान हो गए। कारीगर कहते हैं कि बिजली न होने के बायस जनरेटर के जरिए फर्नीचर तैयार करने पर मजबूर हैं, जिससे वक्त और पैसा दोनों का ज़िया होता है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। राबिल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, जहाँ एक तरफ घरेलू सार्फिन परेशान नजर आते हैं बिजली की लोड शेडिंग से, वहीं दूसरी तरफ जो है वो दुकानदार भी जो है वो बिजली की अदम फरहमी से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हैं एक फर्नीचर बनाने वाले की शॉप पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट जो है नहीं है और लाइट का दुरानिया जो है वो इनसे मालूम कर लेंगे कि क्या सूरत हाल है, कब जो है वो लाइट आती है। इनके मुताबिक यहाँ पर जो है वो जनरेटर से गुजारा कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो दुरानिया है लोड शेडिंग का, क्या दुरानिया है, कब तक जो है वो लाइट आती है? इधर लाइट होती नहीं, इधर लाइट ही नहीं होती। इधर है ना 1.5 घंटा लाइट आती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं होती। या तो एक तो सुबह जाएगी तो पूरे दिन लाइट नहीं होगी, 1.5 घंटा आती है, 1.5 घंटा जाती है। सुबह हम लोग 10 बजे इधर आते हैं तो 9 बजे आते हैं, 10:30 बजे लाइट चली जाती है, फिर 1 बजे आती है, 1 के बाद फिर 2:30 बजे चली जाती है, फिर 5:30 बजे आती है, 5:30 के बाद फिर 1.5 घंटा आती है, फिर 7:30 बजे आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई लोड शेडिंग का दुरानिया फिक्स नहीं है। देखते हैं कि जब इतना तो लोगों का कारोबार बनता नहीं जितना ये जनरेटर वगैरह पे फ्यूल भराने में टाइम हो जाता है। रोजाना इसमें 1500-2000 रुपये बिल लगता है। लाइट होती नहीं, लाइट की वजह से बहुत परेशान। ये आज से नहीं, इससे 5-6-7 साल हो गए। कोई बोलने वाला नहीं है इस इलाके में, कोई भी नहीं बोलता, हर कोई अपने काम में मसरूफ है, कोई बोलता ही नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है। उनका यही कहना है कि वो गुजारा जो है वो जनरेटर पे कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि 1500 से 2000 रुपए तक का जो है वो रोज जनरेटर का खर्चा आ जाता है कि उसमें फ्यूल वगैरह डलवाना पड़ता है। उनका यही कहना है कि घरेलू सार्फिन तो परेशान नजर आते ही है बिजली के अदम फराहमी के बाइस, लेकिन दुकानदार भी जो है वो काफी ज्यादा इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, शहर कायद में लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग से उर्दू बाजार के ताजिर परेशान। कहा 7 से 8 घंटे बिजली गायब होने से कारोबार मुतासर होने लगा। रात के औकात में बिजली न होने से खरीदार मार्केट का रुख नहीं करते, जबकि बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, का कीजिए।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में भी लोड शेडिंग का मसला कम ना हो सका। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि हम कह सकते हैं कि कारोबारी अफराद भी शदीद परेशान हैं। उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल 7 से 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बाइस जो है मशीनें, प्रिंटिंग की मशीन हो सके, फ़ोटोकॉपी की मशीन हो सके, वो बंद हो जाती हैं, जिसके बाइस जो है वो दुकानदारों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और यहाँ पर भी लाइट्स नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लाइट्स जो है वो यहाँ पर नहीं है। दुकानदार से बात करते हैं, कितना कारोबार मुतासर होता है, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन जो है ना 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। और लाज़मी बात है, जब रात को हमारी लाइट जाती है ना, जब अमूमन, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुतासर होता है हमारा कारोबार, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो लाज़मी बात है कस्टमर कैसे आएगा, तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। और हम बिल भी पूरा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ पेड है। रात के क्या औकात का है बिजली जाने? तकरीबन जो है 7 बजे जाती है तो 9 बजे आती है। इससे पहले शाम को भी जाती है, लेकिन उसमें हमें इतना हमारे लिए मुतासर नहीं होता, लेकिन जो रात की जाती है ना, वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम करती है। कस्टमर फिर कम हो जाता है रात को। बाद में मुझे ये बताएगा, बिल दिखा दीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिल नहीं दिया जाता, जिसके बाइस जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। और ये देख सकते हैं कि आप बिल भी है और बिल भी जो है वो आता है और उसके बाद जो है इसको पे भी किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। क्या रमज़ान मुबारक में ये टाइमिंग है या इससे पहले भी यही औकात का है? नहीं, रमज़ान मुबारक में तो हम शाम को चले जाते हैं असर की नमाज़ पढ़ के, तो उस वक्त तो हमें इतना मुतासर, लेकिन रमज़ान के बाद क्योंकि हमारी दुकान जो खुलती है 9 बजे तक खुलती है, तो वो दो ढाई 3-4 घंटे जो होते हैं ना रात के, वो बड़े मुतासर करते हैं। रात के बाद में जो लाइट जाती है कस्टमर कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ मशीन, फ़ोटोकॉपी और हम प्रिंटिंग की भी बात कर लें, या फिर यहाँ पर स्टेशनरी की शॉप में हम देखते हैं कि मशीनें जो होती हैं और उसकी वजह से वो बंद रहती हैं, जिसके बाद कारोबार जो है मुतासर होता है। बिल आपने देखा कि बिल पूरे आते हैं, उसको अदा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। लिहाजा दुकानदारों का यही मुतालिबा है कि लोड जो है वो ना की जाए ताकि कारोबार मुतासर ना हो। जी नासरीन, उर्दू बाज़ार में ज़िला इंतज़ामिया ने सीवरेज लाइनों के लिए सड़क को खोद कर छोड़ दिया। खुद हुई सड़क और गंदे पानी से दुकानदारों का कारोबार मुतासर हो गया। शहरियों का गुजरना भी महाल। कहते हैं रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। जैसा कि शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात की तरह उर्दू बाज़ार भी एक अहमियत का हामिल है, जहाँ पर तमाम दरसी किताबें जो वो मिलती हैं, लेकिन इस सड़क को जो है वो हम आए रोज़ तबाहाली का शिकार देखते हैं। अगर हम उर्दू बाज़ार के बाहर की रोड की बात करें, जहाँ पर वुमेन कॉलेज एक मेन अहमियत का हामिल है और एक नामी गिरामी जो वो कॉलेज है, उस रोड को जो वो बना दिया गया है, लेकिन ताहाल भी जो उर्दू बाज़ार का अंदर का मेन हिस्सा है, मेरे कैमरामैन मन्नान आपको दिखाएं, वो इस वक्त तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर रमज़ान मुबारक का महीना है, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर काम शुरू किया गया था, लेकिन काम को ताहाल 1 महीने बाद जो है वो इसी तरीके से छोड़ दिया गया है। सड़कें खोदी हुई हैं, सीमेंटों का पानी यहाँ पर डला हुआ है। शहरी मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रमज़ान का महीना है, गंदगी यहाँ पर हो रही, कितनी मुश्किलात का सामना है और आप आए रोज़ गुजरते हैं यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ से रोज़ाना गुजरना होता है, लेकिन अभी तो कुछ हालात बेहतर बनना, तो इतना पानी होता था कि बाइक के अगर सामान हो तो सामान भी अंदर लटका हुआ, जैसे उसके अंदर तक पानी चला जाता था। अभी कुछ हालात बेहतर, उन्होंने नई सीवरेज लाइन डाली है, तो अभी कुछ हालात बेहतर है। वैसे बारिश के दौरान काम किया जाता है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है, मुकम्मल नहीं होता। ऐसे ही है बिल्कुल। तो थोड़े दिन किया, खड्डे करके छोड़ दिए। अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये मेन उर्दू बाज़ार का पॉइंट है जो साबिर निहारी से शुरू होता है, और जो अगर हम आगे की बात करें तो पूरा रोड आपको इस कदर जो वो खुदा हुआ नज़र आएगा कि दुकान वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने अपने आगे जो है वो हाशिए बनाए हुए, जहाँ पर जो वो शहरी आके जो है वो अपनी दरसी किताबें ख़रीद सकते हैं, या फिर जो है वो किसी भी किस्म की जो उर्दू बाज़ार है, यहाँ पर एक तालीमी चीज़ें मिलती हैं, वो यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो यहाँ की इस कदर ख़राब है कि अगर मैं खुद भी आगे जाना चाहूँ तो वो नहीं जा सकती, कि शहरी जो है वो पाँव उठाकर जो वो बाइकों से जाते हैं कि किसी तरीके से उनके कपड़े जो वो ख़राब नहीं हो। आगे की सड़कें हम देखते तो उसी तरीके से खुद ही में ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए जो काम शुरू किया है फौरी तौर पर उसे मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ का जो काम है वो इस कदर जो मुतासिर ना हो। जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी, अहकामात पर मुस्तकिल अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। सदर की मार्केट में ताहाल तजावुज़ात कायम हैं, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि अमली इक़दामात नज़र नहीं आते। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। यहाँ पर सदर की मार्केट के अंदर गैर कानूनी तजावीज़ात है, उसके ख़िलाफ़ जो है
कार्रवाइयाँ ताबड़तोड़ की गई, लेकिन कोई मौसर अमली इकदाम नज़र नहीं आया। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच सड़क के ऊपर फ्रूट के ठेले लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी दुश्वारी का सामना है। यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। रमज़ान का महीना, अफ्तारी के टाइम पे शहरियों को कितनी परेशानी होती है ये इन्हीं से जानते हैं। आप बताएगा कि बिल्कुल बीच सड़क के ऊपर इन लोगों ने अपने तजावुज़ात लगाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग कितनी परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम। हम जब शाम में यहाँ से गुजरते हैं, ड्यूटी पे से आते हैं, हमारा रूट ही यही है रोज़ का, सुबह आने का भी जाने का भी। ये ठेले अभी तो फिर थोड़े से अंदर हैं, मगर जो जो टाइम रोज़े का होता रहेगा ये और रोड पे आते रहेंगे। ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि मेरे घर का रास्ता यहाँ से 10 मिनट का है अगर रोड खुला हो, मगर मुझे घर पहुँचने में तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते हैं। सारा दिन इसी में टाइम में गुजर जाता है। ये लोग गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इनको या तो कोई जगह दे दें, ऐसी कोई जगह दें कि जिस जगह पे ये जाके अपने ठेले रोज़गार कर लें, मगर इनको भी ये चाहिए कि कोई आवाम का सोचते हुए एक साइड पे होके खड़े। कार्रवाई की गई थी यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ, आते हैं हटा के चले जाते हैं, लेकिन फिर लगा देते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये सिर्फ एक अमली नमूना होता है? मैम बिल्कुल अमली नमूना बिल्कुल है। ये गवर्नमेंट की नाअहली है और बहुत ही ज़्यादा नाअहली है। कुछ लोग ऐसे काली भेड़े वो बोलेंगे हम कि इसमें गवर्नमेंट में ऐसी काली भेड़े हैं जो कुछ पैसे के उस पर ये ठेले दोबारा लगवा देते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी अफ्तार का टाइम हो जाएगा और इनको आने जाने में इतनी परेशानी होगी, जो मिनटों का सफ़र होता है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। हुकूमत की जानिब से अहकाम दिए जाते हैं, कार्रवाइयाँ की जाती है, लेकिन उसका कोई मौसर इकदाम नज़र नहीं आता। तो शहरियों का मुतालबा है कि या तो इनको कोई जगह दे दी जाए कि जिसके बायस ये अपनी जगह पर जाके अपना जो ट्रैफिक की रवानी है वो उसी तरीके से जारी रहे। जी।